बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं दो केसेस बताता हूँ। अगर ये आपको समझ आ जाते हैं तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट मिल जाए तो आप एग्जैक्ट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको देखें, इसको हम ईस्टिंग कहते हैं और इसको नॉर्थिंग कहते हैं। अब हमने ये कोऑर्डिनेट प्लॉट करने हैं। सबसे पहले आप ईस्टिंग को प्लॉट करें। 10515 और 10515 ए और बी में कॉमन है, तो हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि 523 बड़ा है या 5318 बड़ा है। जो इसमें बड़ा होगा वो बाद में प्लॉट होगा और जो छोटा होगा वो पहले। 318 छोटा है तो वो पहले प्लॉट होगा। ठीक है। बी की स्ट्रिंग पहले प्लॉट होगी। ए हम थोड़ा आगे प्लॉट करेंगे, जो कि थोड़ा सा बड़ा है और उसकी स्ट्रिंग जो है वो 523 है। अब हम नॉर्थिंग को प्लॉट करेंगे। ए और बी की जो नॉर्थिंग है 3450 दोनों में कॉमन है। अब हम देखेंगे कि इसमें 269 बड़ा है कि 559 बड़ा है। तो ऑब्वियसली बात है कि 269 जो है वो छोटा है और 559 बड़ा है। तो सबसे पहले 269 प्लॉट होगा जो कि छोटा है। 269 जो है नॉर्थिंग वो ए की है और 559 जो नॉर्थिंग है वो बी की है। तो जो बी है वो ऊपर प्लॉट होगा और ए नीचे प्लॉट होगा। अब हम इसको मिलाएंगे, ए को ए के साथ मिलाएंगे वर्टिकल और बी को बी के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारे पास, बेशक आप डैशेस लाइन लगा लें, जहां पर ये मिलेंगे वो पॉइंट ए है। ईस्टिंग और नॉर्थिंग जहां पर मिल रही है वो ए पॉइंट है, ए की। इसी तरह बी को प्लॉट करेंगे, जहां पर इसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग मिल रही है वो बी पॉइंट है ऑन द ग्राउंड। तो ये हम ग्राफिकली चीज़ों को पॉइंट कर रहे हैं, ग्राफिकली चीज़ों को प्लॉट कर रहे हैं। अब आपके पास दो पॉइंट आ गए। आपने लाइन लगा देनी है कि ये आपकी बेस लाइन है। ये ए टू बी आपकी लाइन बन गई। अब ये हम आपको केस वन सिखा रहे हैं। केस वन में ये करना है आपने, जो बेरिंग की डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बेरिंग की डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है नॉर्थ पे। बेरिंग की डायरेक्शन जो होती है वो स्मॉल नॉर्थिंग से बिग नॉर्थिंग की तरफ होती है। स्मॉल नॉर्थिंग से बिग नॉर्थिंग की तरफ बेरिंग की डायरेक्शन होती है। अब आप ये देखेंगे कि स्मॉल नॉर्थिंग किसकी है। नॉर्थिंग आप चेक कर सकते हैं, ए की जो है 269 नॉर्थिंग है और दूसरा प्लॉटिंग में भी आपको नजर आ रहा है कि ए जो है वो नीचे प्लॉट हुआ है और बी जो है वो ऊपर प्लॉट हुआ है, तो बी की नॉर्थिंग ज्यादा होगी। तो ए से बी हमने डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ लगा दिया, डायरेक्शन ऑफ बेरिंग हमने लगा ली। तो ए से नॉर्थिंग निकल रही है, ए से बेरिंग निकल रही है, तो जहां से बेरिंग निकलती है वहां पर आपने नॉर्थ प्लॉट करना है। इसी तरह अगर कोई सी पॉइंट है तो उसका जो नॉर्थ होगा वो भी पैरेलल होगा। तो नॉर्थ जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अब ये देखें, राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये एक लाइन लगाई, दो पॉइंटों के दरमियान जो ये फर्क है, एक डेल्टा ईस्टिंग है और दूसरा डेल्टा नॉर्थिंग है। दरमियान में थीटा आ रहा है और इससे क्लॉकवाइज जो है वो पूरी बेरिंग है। ईस्टिंग का फर्क ये है और नॉर्थिंग का फर्क ये है। अब ये देखना कि डेल्टा ईस्टिंग कैसे निकालते हैं और डेल्टा नॉर्थिंग कैसे निकालते हैं। ईस्टिंग जो है, डेल्टा ईस्टिंग ऐसे निकालते हैं कि ईस्टिंग माइनस ईस्टिंग करेंगे तो डेल्टा ईस्टिंग आएगी, नॉर्थिंग माइनस नॉर्थिंग करेंगे तो डेल्टा नॉर्थिंग आएगी। बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू आप माइनस करें ताकि आपके डेल्टा पॉजिटिव आए। इस मेथड में ये जो केस वन है या केस टू है, दो केसेस हैं, इसमें हम यही करते हैं कि थीटा जो है वो पॉजिटिव लेके आते हैं, उसके लिए हम डेल्टा को भी पॉजिटिव लेके आते हैं। कोई भी बड़ी वैल्यू हो, चाहे वो ए की स्ट्रिंग है चाहे बी की स्ट्रिंग है, आप बड़ी में से छोटी माइनस करें। इसी तरह नॉर्थिंग की बात है, ए की नॉर्थिंग बड़ी हो या बी की बड़ी हो,
आप बड़ी में से छोटी माइनस करें और पॉजिटिव डेल्टा नॉर्थिंग देखें। अब बेरिंग आप देखें, ये नॉर्थ के हिसाब से ए टू बी जो बेरिंग आ रही है, तो ये इतनी बड़ी बेरिंग आ रही है जो कि 270 से ज़्यादा लग रही है। और थीटा देखें, ये छोटा सा है, ये तकरीबन 45 के राउंड अबाउट आ रहा है, 90 से कम आ रहा है। तो टेन थीटा जो बेरिंग का फार्मूला, दैट इज डेल्टा ईस्टिंग और डेल्टा नॉर्थिंग, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स डेल्टा ईस्टिंग और डेल्टा नॉर्थिंग। आपने बस एहतियात से करना है कि ये फार्मूला गलत नहीं करना। अगर आपने ईस्टिंग और नॉर्थिंग की बजाय नॉर्थिंग और ईस्टिंग कर दिया तो बहुत गलत हो जाएगा। अब ये थीटा आपको नज़र आ रहा है कि ये 35 डिग्री का है, और ये थीटा है, ये बैरिंग नहीं है। हमें बैरिंग चाहिए, तो क्लॉकवाइज बैरिंग की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम नॉर्थ होती है। तो उसके लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे इस केस में वो होगा बैरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस थीटा। तो ये बड़ा वाला एंगल बाहर वाला आ जाएगा, जो कि आपकी बैरिंग है ए से बी की। और इसकी अगर आपने बैक बैरिंग बनानी है तो आप +-180 कर सकते हैं, ठीक है।